हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए आज आपको बताती हूँ गीता का भक्ति मार्ग। गीता का अभी तक मैंने आपको निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग बताया। आज आइए देखते हैं गीता का भक्ति योग क्या है। गीता ने कर्म के साथ भक्ति का, उसके बाद जो है भक्ति का भी समन्वय किया। देखिए, कर्म के साथ भगवान कृष्ण ने भक्ति की महिमा पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। भगवान स्वयं अपने मुखमंडल से कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक हमारी सेवा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ और वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। अर्जुन के हृदय के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति की भावना होने के कारण ही भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। भगवान ने कहा है, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन, अव्यक्त, परम पुरुष, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। इस प्रकार आगे देखिए, कहते हैं कि ज्ञान व कर्म की भांति भक्ति भी मुक्ति का साधन है। गीता में मनुष्य की क्षमता अनुसार या क्षमता अनुरूप मार्ग का चयन करने का उपदेश दिया गया है या देती है। ज्ञान का मार्ग कठिन है, अतः श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो भगवत भक्ति करते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, श्रद्धा से या विश्वास के साथ भगवान की जो भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वे मनुष्य जो है इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति संबंधी विचारधारा भारतीय चिंतन में मुक्ति प्राप्त करने का साधन मानी जाती है। रामानुज, माध्वाचार्य, विस्वार्क तथा वल्लभ आदि आचार्यों ने ज्ञान के रास्ते को तलवार की धार बतलाकर इसकी आलोचना की है और जीव मुक्ति के लिए भक्ति को श्रेष्ठ बतलाया था। मानव समाज में कर्म प्रधान के अतिरिक्त भगवान प्रधान लोग भी रहते हैं। भगवान प्रधान मनुष्य भक्ति योग का आश्रय लेकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति में भी फल की आसक्ति को आकांक्षा से रहित निष्काम भक्ति का अवलंबन ही भक्त को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। या जो निष्काम भक्ति करता है, बिना किसी एकदम निष्कपट, निष्काम, बिना फल की आशा रहित होकर के जो ईश्वर की भक्ति करता है, वही मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करता है। गीता में भक्ति मार्ग के प्रवर्तक श्लोकों की भरमार है। अनेक स्थलों पर कृष्ण कहते हैं कि जो जिस तरह हमारी उपासना करते हैं, हम उन्हें उसी रूप में मिलते हैं। इस प्रकार मनुष्य के कर्मानुसार उन्हें ईश्वरानुभूति होती है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाकर भक्ति भावना से समर्पित होने का उपदेश दिया। इस तरह हम देखते हैं कि आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता का ईश्वर सगुण है। गीता का क्या है? ईश्वर सगुण है, जिस प्रकार ध्यान केंद्रित किया जा सके। ठीक है, तो गीता जो है सगुणोपासना से घनिष्ठ संबंध है। गीता का ईश्वर क्या है? सगुण है, जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वह अद्वैत वेदांत की भांति नहीं है। मनुष्य के साथ ईश्वर की घनिष्ठता का प्रतिपादन गीता करती है। अर्जुन के साथ योगेश्वर कृष्ण वर्तमान हैं। कृष्ण ने
ज्ञान की अपेक्षा सामान्य जन के लिए भक्ति को श्रेष्ठ बतलाया। इस प्रकार गीता विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियों के मानवों के किए गए कर्म, ज्ञान व भक्ति का प्रवर्तन करती है। इसमें सभी को अपनी योग्यता के अनुसार मार्ग का चयन कर लेना चाहिए। ठीक, गीता में कहा भी गया है कि देखिए भक्ति के बारे में गीता में क्या कहा गया है कि मैं यथा माम प्रदपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानु वर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात कृष्ण कहते हैं जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उन्हें वैसे भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार से मेरे कहे अनुसार वर्ताव करते हैं। और जो है गीता के कृष्ण भगवान जो है गीता के जो है 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाकर भक्ति भावना से समर्पित होने का उपदेश देते हैं। गीता अवतारवाद का समर्थन करती है। उसमें जो है एक जगह कहा गया है कि गीता का ईश्वर क्या कहता है गीता के विषय में कि गीता का ईश्वर मानवीय सुखों दुखों का सहभागी है। वह साकार रूप धारण कर तथा साधु महात्माओं की रक्षा करता है, वह दुष्टों का विनाश करता है। इस प्रकार गीता अवतारवाद का समर्थन करती है। भक्तों के ऊपर जब जब कष्ट पड़ता है कृष्ण अवतार लेते हैं। वे क्या कहते हैं, स्वयं वे कहते हैं कि देखिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात वे कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि व अधर्म का विस्तार होता है मैं प्रकट होता हूँ, साधुओं महात्माओं तथा धर्म का उद्धार करता हूँ और दुष्टों का नाश करता हूँ। इस प्रकार गीता के 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन के पश्चात अर्जुन द्वारा कृष्ण की स्तुति भक्ति भावना की परिचायक और ईश्वर की विराट महिमा को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता में नारायण वासुदेव श्री कृष्ण ने स्वयं जन सामान्य की मुक्ति के लिए भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया है। इस प्रकार हमने आपको गीता का निष्काम कर्म मार्ग, गीता का ज्ञान योग और गीता का जो है क्या है इसका नीति शास्त्र, इसके विषय में आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। ठीक है, गीता जो है सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य का एक अनूठा ग्रंथ है। मैंने शार्ट में इसको आपको बताने की पूरी कोशिश की। गीता इतनी मधुर व हृदय स्पर्शी है कि मनुष्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। हम बोल्ड के शब्दों में किसी ज्ञात भाषा में उपस्थित गीतों में संभवतः सबसे अधिक व सुंदर दार्शनिक गीत गीता है। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।